आज बात मानवता को शर्मसार कर देने वाले एक मामले की, एक कुकृत्य की, जो कि अंजाम कहां दिया जाता है? विद्या के मंदिर में। यह घिनौना कृत्य अंजाम दिया जाता है विद्या के मंदिर में। वहां क्या कहा जाता है? छात्राओं को कहा जाता है कि आप अपने कपड़े उतारिए। और किस लिए? यह चेक करने के लिए कि किसको पीरियड्स आए हैं और किसको नहीं। मानवता को शर्मसार कर देने वाला और जो ये घिनौना कृत्य है, यह सामने आता है महाराष्ट्र के ठाणे से। एक प्राइवेट स्कूल जहां पर 5वीं से 10वीं कक्षा तक की जो छात्राएं हैं, उनको कहा जाता है कि आप अपने कपड़े उतारिए और उनके प्राइवेट पार्ट्स तक चेक किए जाते हैं। ये मामला कब सामने आता है? जब पेरेंट्स पहुंच जाते हैं, जब बच्चियां अपने पेरेंट्स को पूरा ये वाकया बताती हैं और पेरेंट्स पहुंच जाते हैं स्कूल में, हो हंगामा होता है। बच्चियां अपने पेरेंट्स को ये बताती हैं कि स्कूल के टॉयलेट में दरअसल खून के धब्बे मिले थे। अब उसके बाद स्कूल क्या करता है? सभी को कन्वेंशन हॉल में बुलाता है, सभी जितनी भी छात्राएं हैं 5वीं से लेकर 10वीं कक्षा तक की, और बाकायदा प्रोजेक्टर पर वो जो तस्वीरें हैं वो दिखाई जाती हैं। पूछा जाता है कि भैया ये किसने किया, किस किस को अभी पीरियड्स हो रहे हैं, ये पूछा जाता है। जिसने हां कह दिया उसके फिंगरप्रिंट्स ले लिए जाते हैं, जिन्होंने ना किया उनको बारी बारी से वॉशरूम में ले जाया जाता है और बारी बारी से उनके कपड़े उतार कर उनके प्राइवेट पार्ट्स तक चेक किए जाते हैं, ये जानने के लिए कि किसको पीरियड्स आए। कोई झूठ तो नहीं बोल रहा है जिन्होंने ना किया। अब सोचिए, जब ये बात पेरेंट्स को पता चली तो उनके तो होश फाख्ता हो, उन्हें लगा कि ये क्या हो रहा है, ये स्कूल में क्या हो रहा है। वो गए, उन्होंने, अब शिकायत किससे करते, क्योंकि इसमें तो प्रिंसिपल और जो स्टाफ है स्कूल का वही इसमें इन्वॉल्व है। वो गए वहां पर, पुलिस से तो शिकायत की ही जाहिर तौर पर, और ये कहा कि प्रिंसिपल को तुरंत गिरफ्तार किया जाए, साथ ही उस स्टाफ को जिसने इस कुकृत्य को अंजाम दिया है, जिसने ये कृत्य, घिनौना कृत्य किया। अब हंगामा होता है वहां पर। जो पुलिस जो स्कूल की तरफ से जो एडवोकेट थे वो वहां पर पहुंचते हैं, तो उसके बाद तो और ज्यादा जैसे गुस्से में एकदम वहां पर पेरेंट्स आते थे। गुस्से में तो पहले ही थे, लेकिन वो रोष इस तरह से दिखता है कि वो बिल्कुल एडवोकेट वहां पर बचता है। पुलिस, गनीमत रही कि पुलिस वहां पर थी, वरना कुछ भी किया जा सकता था। उस पर एकदम दौड़ पड़ते हैं उसको पीटने के लिए कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। पिटाई तक की नौबत आ गई उस एडवोकेट की। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में जो प्रिंसिपल है और साथ ही साथ एक स्टाफ जो है, दर्ज कर लिया है मामला, उसे गिरफ्तार कर लिया है। कड़े एक्शन की बात यहां पर ली जा रही है। अब सोचिए हम किस तरह के समाज में रह रहे हैं जहां आज भी इस तरह की, पहली बात तो आज भी क्या, ये किस तरह का कृत्य है जिसको अंजाम दिया गया। यूनिसेफ की एक रिपोर्ट में आपको बताती हूं, तब और पिक्चर आपको क्लियर होगी। ये 2019 का एक सर्वे कराया गया, तो उसमें क्या पाया गया कि देश में हर साल 2.3 करोड़ जो लड़कियां हैं वो पीरियड शुरू होते ही स्कूल छोड़ देती हैं, क्योंकि इस तरह का एनवायरमेंट जो है वो उनको वहां पर नहीं मिलता है और इसीलिए मजबूरन उनको स्कूल छोड़ना पड़ता है। यही वजह है कि हर साल 10 करोड़ लड़कियां, उनकी शादी कच्ची उम्र में ही कर दी जाती है। ना केवल इतना, बल्कि इस उम्र में करीब 54% जो लड़कियां हैं वो अनेमिक होती हैं। इनमें छोटे शहरों और जो गांव में रहने वाली लड़कियां हैं उनकी संख्या ज्यादा है। ये यूनिसेफ की रिपोर्ट में आपको बता रही हूं। और अभी पिछले साल की अगर बात करूं तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के तहत जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, इसने बोर्ड एग्जाम के दौरान स्कूल्स के लिए एडवाइजरी जारी की कि अगर किसी भी छात्रा को पीरियड है या इस दौरान कुछ भी ऐसा है तो आपके पास क्या वो इंतजाम होने चाहिए। इसमें कहा गया कि 10वीं 12वीं बोर्ड एग्जाम के दौरान जिन गर्ल्स स्टूडेंट्स को भी पीरियड्स हों उनके लिए फ्री सैनिटरी नैपकिन जो है वो रखे जाने चाहिए। एग्जाम के दौरान अगर जरूरत पड़ती है तो उनको ब्रेक भी मिलना चाहिए। एग्जाम सेंटर्स पे रेस्टरूम होने चाहिए। अब किन किन स्कूल्स को दरअसल ये जो एडवाइजरी है वो जारी की जाती है, इसमें सभी जो सीबीएसई स्कूल्स हैं वो, केवीएस की बात करें अगर केंद्रीय विद्यालय वो, इसके अलावा जो नवोदय स्कूल है उनमें ये कहा गया है। जहां तक भारत की बात की जाए तो भारत में इस तरह का कोई ऐसा कानून नहीं है कि अगर हम बात करें कि कोई ऐसा कानून हो। हालांकि कुछ प्रदेश ऐसे हैं, कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर ये लीव दी जाती है, मैं उस पर आगे आऊंगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक मॉडल पॉलिसी जो है वो इसके लिए सरकार को बनाने के लिए कहा है। हालांकि आप ये देखिए कि इसको लेकर बहुत टाइम से ये बहस जो है वो चलती आ रही है। इससे लेकर कुछ महिलाओं ने कहा कि हाँ पीरियड लीव होनी चाहिए, जबकि कुछ लोगों ने ये कहा कि नहीं, पीरियड लीव की कोई आवश्यकता नहीं है। खुद अगर इसमें मैं बात करूं, पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की बात करूं तो उन्होंने भी ये कहा था कि ये कोई बीमारी नहीं है, ये कोई विकलांगता नहीं है कि आपको इसके लिए लीव की जरूरत है। अब ये अलग बात है कि उनके इस बयान को अलग अलग तरीके से देखा गया, विवाद भी इस पर हुआ, चर्चा तो इस पर, बहस तो देखिए कई सालों से इस पर चल रही है कि पीरियड लीव होनी चाहिए। एनीवे, लेकिन मैं आपको यहां पर बताती हूं कि
कहां कहां ये पीरियड लीव मिलती है। अगर भारत की भी मैं बात करूं तो बिहार है, जहां पर हर महीने 2 पीरियड लीव दी जाती है और 1992 से ये दी जा रही है। अब सोचिए कि बिहार जैसा राज्य है जो बैकवर्ड माना जाता है। केरला की बात करूं तो यहां पर भी पीरियड लीव की जो शुरुआत है वो 2023 से हुई है, अभी 2 साल पहले ही। इसके अलावा सिक्किम हो, वहां पर भी ये नीति लागू है। और साथ ही साथ जो कुछ इस तरह से निजी कंपनियां हैं वो भी इस तरह की सुविधा देती हैं, जैसे कि जोमैटो ये सुविधा देती है। इसके अलावा अगर मैं अन्य देशों की बात करूं तो इंडोनेशिया, जहां पर हर महीने 2 दिन की जो लीव है वो दी जाती है। दक्षिण कोरिया की बात करूं तो यहां पर 1 दिन है। ताइवान की बात करूं तो यहां पर 3 दिन की ये पीरियड लीव है। और स्पेन की अगर बात करूं तो साल में 3 से 4 दिन आप ये लीव ले सकते हैं।